जय माता दी दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पर। और ये हम लोग अप्रैल माह का क्विक रिवीजन कर रहे हैं करंट अफेयर का, क्योंकि सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर का एक बहुत बड़ा पोर्शन पूछा जा रहा है। इसलिए हमें करंट अफेयर का रिवीजन कंटिन्यू करना है। और एक करंट अफेयर की रिवीजन वाली क्लास है जिसमें आपको अप्रैल माह के 1 से लेकर 15 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बिल्कुल शॉर्ट में चलते चलते आपको बताए जाएंगे, और जो कि परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे जो है जनवरी से लेकर आप मार्च तक के करंट अफेयर नहीं देखे हैं तो आप देखिए। और आपको जो है अभी जो लेटेस्ट यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है, उस यूपी पीसीएस या पीएससी के एग्ज़ाम में दोस्तों हमारे चैनल से कम 20 से 30 क्वेश्चन आए हुए हैं, और जिसमें से आपका जो है इतिहास से भी हमारे चैनल के प्रश्न आए, जियोग्राफी से भी आए, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन से भी आए। तो और करंट अफेयर का तो एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है देखने को मिला। इसलिए आइए सब लोग मिलकर रिवीजन करते हैं। और अगर आप अपने परीक्षा में सफलता पाना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये, क्विक रिवीजन मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, देखते हैं दोस्तों कि हुरुन ग्लोबल अंडर 14 स्वनिर्मित अरबपतियों की 2022 रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा। तो ये जो स्वनिर्मित हमारे अरबपति लोग हैं, इस मामले में हम लोग चौथे स्थान पे रहे दोस्तों। इसे हमें याद रख लेना है कि हम लोग किस स्थान पे थे, तो चौथे स्थान पर। भारत और WHO ने किस शहर में वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की है। तो जामनगर। ये प्रश्न दोस्तों अभी यूपी पीसीएस में आपको बिल्कुल अभी संडे को जो पेपर हुआ है उसमें देखने को मिला है, ये प्रश्न आया हुआ है। तो आप इसको जरूर याद रखिए कि भारत और WHO ने किस शहर में वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र ये स्थापित किए जाने की घोषणा की। तो जामनगर गुजरात में पड़ता है। भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है। नई दिल्ली में ये बनाए जाने की घोषणा की गई है। आगे देखते हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों। तो ये आयोजित किया गया है आंध्र प्रदेश में। और राजस्थान ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया। तो ये स्थापना दिवस है दोस्तों, ये इनका स्थापना दिवस इन्होंने कब मनाया है। तो ये स्थापना दिवस इन्होंने मनाया है 30 मार्च को। ठीक है, 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई। तो ये शुरू हुई है उड़ीसा में। 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप उड़ीसा में। आगे देखिए, लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये कहाँ स्थित है, ये पूछ लिया जाएगा। तो ये मेघालय में स्थित है हमारा लिविंग रूट ब्रिज, जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है, और ये हमारे राज्य मेघालय में स्थित है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये अप्रैल माह का बहुत ही प्यारा सा रिवीजन आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। देखिए, BBC स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है। तो मीराबाई चानू ने जीता है। कि BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे मिला। तो मीराबाई चानू को मिला है। और भारत के पहले स्नो मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ। तो ये हिमाचल प्रदेश में हुआ है दोस्तों, बेहद महत्वपूर्ण है। आगे देखिए कि भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार किसने जीता। तो भारत में जो सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार है उसको मेदांता हॉस्पिटल ने जीता है। ये भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार इन्हें मिला है, मेदांता हॉस्पिटल को। और इसे तो जरूर याद रखिएगा कि स्नो मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये हिमाचल प्रदेश में हुआ। तो चूँकि भारत का पहला स्नो मैराथन है, ठीक है, स्नो मतलब क्या होता है, ये आपका बर्फ है। तो ये जो स्नो मैराथन है आपका, ये भारत का पहला स्नो मैराथन हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। ये बेहद ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल तो आपका मेदांता अस्पताल है। ये आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बस आप ऐसे देखते चलें दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन क्लासेस हैं कि भारत और किस देश के सेना के मध्य 5 दिवसीय वरुण अभ्यास किया गया। तो ये वरुण अभ्यास को दिमाग में बैठाना है कि भैया वरुण अभ्यास जो होता है वो भारत और फ्रांस के बीच में वरुण उड़ता है।
ठीक है। तो वरुण देव कहाँ उड़ेंगे, ये भारत से उड़ेंगे, फ्रांस तक उड़ते हुए आएंगे। तो ये वरुण अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के मध्य होता है। नेहरू संग्रहालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो इसका नाम रख दिया गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय, ठीक है। आगे देखते हैं, आईपीएल में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने थे। आईपीएल में सबसे अधिक विकेट लेने वाले जो गेंदबाज हैं वो डैन ब्रेवो जो हैं, ये डैन ब्रेवो आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिया है, तो डैन ब्रेवो ने लिया है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये बने हैं भैया सतीश महाना जी को आप याद रखिएगा कि सर ये सतीश महाना जो हैं ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार किसे दिया गया, तो पहला पुरस्कार दिया गया है उत्तर प्रदेश को, ठीक है। पहला पुरस्कार किसको मिला, तो पहला पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश को। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार हमारे उत्तर प्रदेश को मिला है, ठीक है। आगे देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण है ये तथ्य आपको जो पढ़ाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय जल पुरस्कार आपने देखा है उत्तर प्रदेश को मिला। बिम्स्टेक समूह का 5वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों, तो ये आयोजित किया गया है श्रीलंका में। श्रीलंका में बिम्स्टेक समूहों का 5वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। आगे देखिए कि किस रेलवे ने मिशन 100% विद्युतीकरण पूर्ण कर लिया है। तो ये जो कोंकण रेलवे है, ये कोंकण रेलवे ने मिशन 100% विद्युतीकरण का जो है टारगेट पूरा कर लिया है। किस देश ने आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की, तो श्रीलंका ने किया दोस्तों। श्रीलंका को बहुत समझाया जा रहा था कि चाइना के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन ये चाइना के चक्कर में पड़ के इन्होंने बर्बाद कर दिया। और इनके 2 सगे भाई जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने, तो इन लोगों ने पूरे देश को बर्बाद कर डाला। इसके कारण से इन्होंने आपातकाल भी लगा दिया, ठीक है। आर्थिक संकट, ये इनकी नीतियां इतनी खराब हुई कि आर्थिक संकट पूरे देश में आ गया। बिहार और किस देश के बीच 34 किलोमीटर, ये 34.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन सेवा शुरू की गई। तो ये नेपाल में शुरू की गई। कितने किलोमीटर की, तो 34.5 किलोमीटर, मतलब 34.5 किलोमीटर का जो है ये लंबी ट्रेन सेवा शुरू की गई है। बिहार और नेपाल के बीच में ये 34 किलोमीटर की ट्रेन सेवा प्रारंभ की गई है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, बेहद ही महत्वपूर्ण ये क्लासेज हैं। सब्जी उत्पादक सूची में भारत का कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर है, इसे आपको बताना है कि हमारे देश का कौन सा राज्य शीर्ष पर है सब्जी उत्पादन में। तो सब्जी उत्पादन में कौन है शीर्ष पर, उत्तर प्रदेश है दोस्तों, सब्जी उत्पादन में शीर्ष है। और आप जानते हैं कि गन्ना उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश हमारा टॉप पे है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का लोगो, शुभंकर, जर्सी और गाना किसने लॉन्च किया, तो ये आपके खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है दोस्तों। आप कमेंट करके बताइएगा कि अनुराग ठाकुर जी भी क्या मंत्री हैं, ठीक। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन बने हैं, तो डॉक्टर एस राजू जो हैं ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक बने हैं, ठीक। आगे देखते हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण है कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं भैया, तो ये गौतम अडानी। कभी जो है मुकेश अंबानी बन जाते हैं जो है, और कभी कौन बन जाता है, गौतम अडानी। तो इन्हीं दोनों लोग के बीच में ये पारी लगातार चल रही, कभी इनके पाले में ज़्यादा माल आ जाता है, कभी गौतम अडानी के पाले में। तो ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति अप्रैल महीने में कौन है, तो गौतम अडानी जी हैं, ठीक है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया, ये 5 अप्रैल को मनाया गया, इसे याद रखना है। भारतीय वायुसेना में किस हेलीकॉप्टर द्वारा 60 साल प्रमुख सेवा देने का जश्न मनाया गया, तो एक हेलीकॉप्टर था जिसका नाम था चेतक। इस चेतक ने लगातार जो है ये 50 साल प्लस की सेवा उसने दी है, तो ये 60 साल तक इसने सेवा दे दी, इसलिए इसका जश्न मनाया गया चेतक का, ठीक है। आगे देखिए कि जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र राज्य का कौन सा जिला दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान बना, तो भैया ये चंद्रपुर जिला है। ये चंद्रपुर जो है सबसे गर्म स्थान बना। और आपने जो है इसके पहले वाली अगर क्लास में देखा होगा तो ये जो कुवैत सिटी है हमारा, ये दुनिया का सबसे गर्म जो है देश के रूप में स्थापित हुआ है, ठीक है।
आगे देखते हैं मतुआ धर्म महामेला। मतुआ धर्म महामेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो मतुआ धर्म महामेला का जो आयोजन किया गया दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल में किया गया है। फीफा विश्व कप 2022 का शुभंकर किसे चुना गया है? तो ये ला लीव है, इसको शुभंकर चुना गया है। आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता? इसको जीता है ऑस्ट्रेलियन। इसे आपको याद रख लेना है कि आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप की विजेता कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है। फीफा विश्व कप 2022 का शुभंकर किसे चुना गया है? तो ला लीव को चुना गया है। इन्हें आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं कि फाइड ने किस देश को फाइड शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी सौंपी है? तो ये जो फाइड है दोस्तों, इन्होंने हमारे भारत को ही जो है शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी इन्होंने सौंपा है, ठीक है। आगे आपको देखना है, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है कि मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? जिसको नाओमी ओसाका ने जीता है, और पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। इन दोनों को आपको याद रखना है कि मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब नाओमी ओसाका ने जीता है, और पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जो है जीता है। 350 T20 मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो महेंद्र सिंह धोनी बने हैं, और ये पहले जो है ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने विश्व कप जो है T20 का विश्व कप हमारे देश को दिलाया। कब दिलाया था? 2007 में, ठीक है। अभी क्या चल रहा है? तो 2022 चल रहा है, ठीक है। आगे देखिए, ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला हैं, ये अरुज आफ्ताब इनका नाम है। ये ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तान की महिला हैं। आगे देखें, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि ग्रैमी अवार्ड 64वें ग्रैमी अवार्ड में किसे बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का विजेता चुना गया? तो ये ओलिविया रोड्रिगो जो हैं, इनको चुना गया है बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का जो है विजेता। मंदिर 360 वेबसाइट किस मंत्रालय ने लॉन्च की है? जिसको हमारे देश के संस्कृति मंत्रालय ने लॉन्च किया है कि मंदिर 60, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत की पहली रैपिड रेल का अनावरण कहाँ से कहाँ तक किया गया? तो दिल्ली से मेरठ तक किया गया है भारत की पहली रेल, ठीक है। ये रैपिड रेल है, और 1853 वाला तो आप जानते ही हैं कि मुंबई से ठाणे के बीच में लॉर्ड डलहौजी के समय में चलाई गई थी भारत की पहली रेल। वो थी जो है वो मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, और ये जो चली है ये पहली रैपिड रेल है, ये जो है दिल्ली से मेरठ के लिए चलाई गई है। टाटा समूह ने किस नाम से सुपर एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये न्यू इनका नाम है भैया। इन्होंने नाम अपना रखा है NEU, न्यू नाम से इन्होंने जो है सुपर एप्लीकेशन लॉन्च किया है। आगे देखते हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण ये क्लासेज हैं जो आपकी परीक्षा के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए, आपकी तैयारी के लिए आने वाले हैं कि भारत का नया विदेश सचिव, स्टार लगा के रखिए, विनय मोहन क्वात्रा जी जो हैं, ये भारत के नए विदेश सचिव नियुक्त किए गए हैं। भारत का नया विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे भारतीय थल सेना के जो है प्रमुख बने हैं। सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो ये हमारा छत्तीसगढ़ है, जहाँ पे सबसे कम बेरोजगारी यहाँ पे पाई गई है, ठीक है। भारत और किस देश के बीच साल 2008 साल बाद जयनगर जनकपुर सेवा प्रारंभ हुई है? कि ये वही भारत और नेपाल हैं, नेपाल के बीच हुई है, जहाँ पे 34.5 किलोमीटर। तो ये जयनगर हमारे जो है, और ये इंडिया का है, भारत का, और जनकपुर जो है ये कहाँ का है? नेपाल का। ये जयनगर कहाँ पड़ेगा? तो आपका जो है उत्तर प्रदेश का है, और जनकपुर कहाँ है? तो नेपाल का है, ठीक है। उसे आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, एन मारिया ने राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता था? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किसे जलवायु विशेषज्ञ नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर इयान फ्राई को किया गया है। अब फ्राई से बिल्कुल याद रखना है, इनको भूलना है नहीं कि हम लोग ज़्यादातर फ्राई चीज़ें खाने के आदी होते जा रहे हैं। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में इन्हें जलवायु विशेषज्ञ के तौर पर नियुक्त किया गया डॉक्टर इयान फ्राई को। किस भारतीय नदी में 9वीं शताब्दी की भगवान विष्णु की प्रतिमा पाई गई है? तो ये 3 सिरों वाली प्रतिमा है जो कि पाई गई है कहाँ पे? ये पाई गई है झेलम नदी में दोस्तों। ये 9वीं शताब्दी की प्रतिमा है। आप देखिए कि ये जो विदेशी मुसलमान आक्रमणकारी थे, इन विदेशी आक्रांताओं ने
किस प्रकार से अपनी उपाधि बुद्ध सिकन तक की उपाधि किसने लिया है, तो आप बताइए। मतलब मूर्ति भंजक है ना, उनको हमारे देश के, हमारे हिंदू धर्म की मूर्ति पूजा से इतना विरोध है कि उन्होंने हमारी मूर्तियों को झेलम नदी में और सोमनाथ के मंदिर को किस प्रकार से तोड़ा गया 1025-26 ईस्वी में। तो ये मुसलमान आक्रमणकारी बिल्कुल इनके लिए तो एकजुट हो जाना चाहिए और एकजुट होकर ये जो भी हमारी मूर्तियों और हमारे धर्म के खिलाफ में बोलने की कोशिश करें, इनको एकदम मुंह तोड़ जवाब अब देने का समय आ चुका है। अब जो है, जब तक जो है कोई भी ऐसी घटना मिलती है जहाँ पे अगर कोई मूर्ति भंजक का कार्य करता हुआ पाया जाए तो उसके खिलाफ आंदोलन किया जाए और उसके खिलाफ फतवा जारी होगा जो है संस्कृत में। आइए आगे देखते हैं कि ये जो किस भारतीय नदी में, तो 9वीं शताब्दी में भगवान विष्णु की मूर्ति जो है ये 3 सिरों वाली मूर्ति थी, ये झेलम नदी में पाई गई है। मतलब झेलम नदी में अपने आप तो गई नहीं होगी, इसको इन्हीं आक्रमणकारियों ने तोड़ ताड़ के फेंका होगा। आगे देखते हैं कि आंध्र प्रदेश राज्य कितने नए जिलों के गठन की घोषणा किया है, तो 13 नए जिलों की उसने घोषणा किया है। हुरुन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड रैंकिंग में किस भारतीय महिला ने 10वां स्थान हासिल किया है, तो हमारी फाल्गुनी नायर जी जो हैं, इन्होंने ये सेल्फ मेड वुमेन है दोस्तों, इन्होंने खुद ही अपना ये इतना बड़ा रुतबा और अपना इतना बड़ा जो है स्टारडम कायम किया है। हाल ही में पाकिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसे नामित किया गया है, तो गुलजार अहमद को नामित किया गया है। और इमरान खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि अविश्वास प्रस्ताव से हटा दिए जाते हैं। इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और उस अविश्वास प्रस्ताव में इनकी सरकार गिर जाती है। तो इमरान खान के लिए आपको याद रखना है। उसके बाद एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसे नामित किया गया था, तो गुलजार अहमद को। और भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया, तो 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस रहता है। आगे देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जिले में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की, तो श्रावस्ती जिला है, श्रावस्ती जिले से जो है स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया, तो आरिफा जौहरी हैं जिन्हें चमेली देवी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। किस राज्य ने कक्षा 9 से श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाने की घोषणा की, तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश है जो है, जहाँ पे बहुत लंबे समय तक बलभद्र सिंह जी जो है सीएम रहे और सबसे ज़्यादा समय तक सीएम उन्होंने रहने का रिकॉर्ड भी बनाया है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश है। और वर्तमान में जो है हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है, आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कि हिमाचल प्रदेश के सीएम अभी वर्तमान में कौन है। विकास एवं शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 6 अप्रैल को मनाया जाता है और 6 अप्रैल को ही भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस रहता है, इसे याद रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों कि फोर्ब्स अरबपति, ये देखिए फोर्ब्स अरबपति 2022 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं भैया, तो यही हैं एलन मास्क। ठीक है, और किस राज्य ने सरहुल महोत्सव 2022 मनाया, तो ये झारखंड में मनाया गया सरहुल महोत्सव। सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया, तो प्रोफेसर रामदरस मिश्रा, इनको सरस्वती सम्मान 2021 दिया गया। किसे दिया गया, तो रामदरस मिश्रा जी को दिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2022 की थीम क्या है, आवर प्लैनेट आवर हेल्थ, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम है, इसे बिल्कुल दिमाग में बैठाना ही बैठाना है। आगे देखते हैं कि बेहद महत्वपूर्ण स्लाइड होने वाली है कि किसे सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड प्रदान किया गया, तो फाल्गुनी शाह जी जो हैं, इनको फाल्गुनी शाह को बाल एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड प्रदान किया गया। किस देश के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे देश पर लगे आपातकाल को हटाए, वही राष्ट्रपति हैं जो आर्थिक रूप से देश में इतना इन्होंने उधारी करवा दिया कि इन्होंने लिखित में करीब 51, ये देखिए आपकी 50 अरब बिलियन डॉलर, ये तो कृषि निर्यात था, ये जो है करीब 51 मिलियन डॉलर का कर्ज ये ना चुका पाने के कारण इन्होंने आपातकाल लगा दिया था श्रीलंका के ऊपर। भारत का कृषि निर्यात कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के पार पहुंचा है, तो 50 बिलियन डॉलर, 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर हमारा कृषि निर्यात जो है पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना किस राज्य ने शुरू किया है, इसको शुरू किया है मध्य प्रदेश ने, मुख्यमंत्री क्रांति
जो है योजना। ठीक है, आगे देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है स्लाइड कि खंजर नामक संयुक्त अभ्यास भारत ने किस देश के साथ किया। तो खंजर जो है हमने किया है किसके साथ में, अफगानिस्तान में। और ये अफगानिस्तान के लोग वही हैं जहाँ से जो है बंदूक के दम पर यहाँ पर कब्जा होता है, तालिबानियों ने कब्जा कर लिया। उसके बाद भी खंजर नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत ने किस देश के साथ किया, तो अफगानिस्तान के साथ। अभी भी कर रहे हैं हम लोग वहाँ गेहूँ चावल ये सब कुछ पहुँचा भी रहे हैं। मानवीय सहायता विश्व बैंक ने दी है 1 बिलियन डॉलर की। तो गल्फ निवेश सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, तो श्रीनगर में हुआ, जम्मू कश्मीर में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश को मानवाधिकार परिषद से निलंबित किया, तो रूस से निलंबित किया। रसिया को निलंबित करने का कारण क्या है, चूँकि इन्होंने यूक्रेन के ऊपर जो है चढ़ाई कर दी है, और यूक्रेन का ही एक पार्ट था 2014 में जिस पे क्रीमिया के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया था। और अब क्रीमिया के बाद पूरे यूक्रेन पर कब्जा इसलिए कर रहे हैं कि चूँकि ये नाटो में मिलना चाहता है। और अगर नाटो आप नहीं जानते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, आपको नाटो के गठन की पूरी प्रक्रिया और साथ ही यूएसएसआर सोवियत संघ का विघटन भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। किन कारणों से यूक्रेन का जन्म हुआ और किन कारणों से रसिया ने इनके ऊपर चढ़ाई कर दी है। बहुत अच्छी क्लास है, आप एक बार जरूर देखिए। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इनको मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया है। संत नामदेव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, सत्यपाल मलिक को संत नामदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार किसने जीता, तो एम्बर ब्रेकन ने जीता है। अमेरिकी सीनेट में न्यायाधीश बनने वाली पहली श्वेत महिला है केतन ब्राउन जैक्सन। डीआरडीओ ने किस राज्य में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट बूस्टर का सफल उड़ान का परीक्षण किया, ये उड़ीसा में हुआ है, जहाँ पे सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट बूस्टर का सफल उड़ान हुआ है। 13वीं फैजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, ये दुबई में हुआ। दुबई कहाँ है, UAE। ठीक है, ये यूनाइटेड अरब अमीरात जो है यहाँ पर हुआ है। ये जो है क्या हुआ है कि फैजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। बिल्कुल एकदम चलते चलते आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है, इसे आप जरूर याद रखिए और 1 से 2 बार इस क्लास को देखिए कि साल 2022 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को कितने साल पूरे हो रहे हैं, तो 7 साल इसके पूरे हो रहे हैं। खगोलविदों ने बृहस्पति के समान ग्रह की खोज की है और उसे क्या नाम दिया है, तो केटू 2016 BLG 005LB। संघ लोक सेवा आयोग, ये आपका आयोग है। आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो मनोज सोनी जी जो हैं ये आपके UPSC के अध्यक्ष बनाए गए हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं मनोज सोनी जी। और भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये जो मेडिकल टावर स्थापित किया गया है, भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर ये जयपुर राजस्थान में स्थापित किया गया है। आगे देखिए दोस्तों कि पिछले 2 दशकों से जंगल की आग की घटना सबसे अधिक किस राज्य में रही, मिजोरम में देखी गई है। ये IPL के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने, रविचंद्रन अश्विन बने। पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री कौन बने, शहबाज शरीफ बने। और इसके पहले आपने नवाज शरीफ को देखा था, तो उन्हीं के परिवार के हैं। अविश्वास प्रस्ताव के कारण हटने वाले पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कौन है, वो है इमरान खान। इन्हें आप जरूर याद रखें, ये सब परीक्षा में एक बार में आपको मिलने वाले हैं। किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग द्वारा GI टैग दिया गया है, तो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय है जिसे यूरोपीय आयोग द्वारा GI टैग दिया गया है। थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारत ने कितने पदक जीते दोस्तों, तो यहाँ पे 10 पदक भारत ने जीता है। इसको आप बॉक्सिंग समझें कि थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारत ने 10 पदक जीते। वेंकैया नायडू ने साल 2021 के लिए कितने लोगों को ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया, तो वेंकैया नायडू हमारे उपराष्ट्रपति महोदय। जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है, कि इनका मुख्य कार्य कुछ भी नहीं है। मुख्य कार्य इनका है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में इनका मुख्य कार्य होता है। और जो इनको वेतन मिलता है वो वेतन भी राज्यसभा के उपसभापति का ही इनको वेतन मिलता है। और इनका कार्य तब आता है जो है कि जब राष्ट्रपति ना हो जो है, और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जब ये राष्ट्रपति का काम करते हैं तभी इनका मुख्य कार्य होता है। और उस समय राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का प्रयोग जो है उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो पहला पुरस्कार पीएम मोदी को प्रदान किया गया, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। इसे पीएम मोदी को जो है अभी जो कि लता दीदी का देहांत हो गया, और जो कि बहुत अच्छी गायिका थी, और इन्होंने इतने ज़्यादा गाने गाए कि ये जो है ना रहकर भी हमेशा अमर रहेंगी हमारे भारतीय संस्कृति और हिंदी गानों के प्रेमियों के दिलों में। आगे देखते हैं दोस्तों कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो नीलमणि फूकन, इन्हें आपको याद रखना है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूकन को दिया गया। किस देश ने शाहीन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये पाकिस्तान ने किया है। रुचि सोया कंपनी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ये पतंजलि फूड्स रखा गया है। किस राज्य की शाही लीची को जीआई टैग दिया गया? तो शाही लीची हमारे बिहार में भी है और उसको भी जीआई टैग दिया गया है। ये बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। आगे देखिए कि भारत की तरफ से T20 क्रिकेट में 1000 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? शिखर धवन, बिल्कुल एकदम धो के रख देते हैं। भारतीय नौसेना के एयर क्रू के पहले बैच का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? ये अमेरिका में किया गया। श्रीलंका ने कितने अरब डॉलर के विदेशी कर्ज को न चुका पाने का ऐलान किया है? तो भैया 51 अरब डॉलर का कर्ज ये नहीं चुका पाए, और जिसके कारण से गोतबाया राजपक्षे ने अपने देश श्रीलंका में आपातकाल लगा दिया था, और उसी आपातकाल जो है ये लगा था जो है वित्त में फेल होने के कारण। आईपीएल में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले तो हार्दिक पांड्या जी का बैटिंग सभी को बहुत पसंद आता है, और ये आईपीएल में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। भारत की तरफ से T20 क्रिकेट में 1000 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? शिखर धवन, आपने इनको देखा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड रही। आगे आइए देखते हैं कि जो हमारी एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार दुनिया का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा कौन है? तो ये अटलांटा का है, दुनिया का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा अप्रैल महीने में। और इसके पहले जो है आपने अगर हमारी क्लास को देखा है तो बताएं कि पिछले महीने में कौन था सबसे बेस्ट जो है बेस्ट हवाई अड्डा। किस शहर को 2021 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली? तो मुंबई और हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता मिली है 2021 में। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड मुंबई और हैदराबाद को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती कब मनाई गई? तो ये 14 अप्रैल को मनाई गई। कला और संस्कृति के लिए राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये हमारा प्यारा भारत करेगा। इसे आपको याद रखना है। और आगे देखते हैं कि जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन है? इक्वाडोर है। साल 2021-22 में भारत का सोना आयात कितने अरब रुपए तक रहा? 46.14 अरब। आईसीसी क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जय शाह को नियुक्त किया गया है। भारत के G20 के मुख्य समन्वयक कौन बने हैं? तो हर्षवर्धन श्रृंगला जी जो हैं G20 के मुख्य समन्वयक बनाए गए हैं। इन्हें आप याद रखिएगा। ये अप्रैल के आपको 1 तारीख से लेकर जो प्रथम पाक्षिक है आपका 1 तारीख से लेकर 15 अप्रैल तक के बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहे। अगली क्लास में आपको धुआंधार जो है 16 से लेकर 30 अप्रैल तक के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपको अवगत कराऊंगा, उसे देखना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्मार्ट स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो टीजीटी पीजीटी की क्लासेस चलाई जा रही हैं हिंदी से, आप उसे ज़रूर देखिए और आपका परीक्षा में 100% आपको सफलता मिलेगी। आपके स्टडी मटेरियल सभी प्रकार के चैनल पर हमारे उपलब्ध हैं। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।